हाय एवरीवन। आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो मोस्ट ऑफ़ द बच्चों को हार्ड लगता है। उन्हें इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न होता ही है। सारे टॉपिक इजीली कर लेंगे, बस इस टॉपिक में हो जाता है कन्फ्यूज़न उनको, और वो एग्ज़ाम्स पर छोड़ देते हैं, प्रिपेयर नहीं कर पाते क्योंकि कन्फ्यूज़न इतना होता है। लेकिन आज जब भी आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होने वाला है। आई एम 100% श्योर। बस आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। चीज़ें जैसे मैं समझा रही हूँ आपको ईज़िली समझनी है। वीडियो आपको पूरा देखना है, आपको सब समझ में आराम से आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी के फॉर्मेशन में ये चार जो है, ये 4 पॉइंट्स, ये 4 स्टेजेस एसेंशियल है। इनके अंदर ही सारे सब पॉइंट्स आएंगे। तो फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, 4 है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इन 4 पर ही पूरा फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बेस्ड है। इन 4 स्टेप्स से ही कंप्लीट होता है। तो हम इनको ईज़िली समझेंगे कि होता क्या है। हम हर चीज़ को एक एक करके देखते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो है आपका प्रमोशन। देखिए क्या है प्रमोशन। प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स ऑल द स्टेप राइट फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी टिल इज फॉर्म। प्रमोशन क्या है? माइंड में एक आइडिया आया, मतलब आइडिया डिस्कवर हुआ कि मुझे कंपनी खोलनी है, ये कंपनी खोलनी है, ये इस टाइप की कंपनी खोलनी है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। आपके माइंड में एक आइडिया आया, आइडिया डिस्कवर हुआ कंपनी फॉर्म करने का, ठीक है, वो आपका प्रमोशन में आता है। इस वाले में एक और वर्ड आता है, कीवर्ड है, जो कि है प्रमोटर। अब ये प्रमोटर कौन है? वो पर्सन जो आइडिया को रियलिटी में चेंज कर दे। द पर्सन हु इज़ चेंजिंग द आइडिया इनटू अ रियलिटी। जो आप में आइडिया आया कि आपको कंपनी फॉर्म करनी है, वो कंपनी वो रियलिटी में चेंज कर दे, वो आइडिया को रियलिटी में कंपनी बना दे, वो आइडिया प्रमोटर चेंज करता है। और जो पर्सन वो चेंज करता है वो प्रमोटर कहलाता है। अब इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, और ये आपके कुछ सब स्टेजेस हैं। तो इसमें आता है फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। तो प्रमोशन में जो बताया था वही इसमें आएगा कि आइडिया डिस्कवर करना, कि मुझे कौन सी कंपनी फॉर्म करनी है। कंपनी का आइडिया आपके दिमाग में आया कि ये कंपनी बनानी है, इस टाइप की बनानी है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, वो इसमें आ जाएगा डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया में। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी स्टडी। अब इन डिटेल इन्वेस्टिगेशन आपको करनी पड़ेगी कि कंपनी जो मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ उसकी डिमांड कितनी है, बिज़नेस लोकेशन, आप कहाँ पे बिज़नेस को बनाएंगे, कहाँ पे आप कंपनी अपनी खड़ी करेंगे, क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी, लेबर आपको वहाँ पे मिल रही है, इजीली नहीं मिल रही है, आपको इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन में देखनी पड़ेंगी। मतलब फिजिबिलिटी स्टडी, आपको स्टडी ये चीज़ करनी पड़ेगी कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट आपका आता है नेम अप्रूवल। जब आपने ये सारी चीज़ें देख ली, अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नाम सोचेंगे अपनी कंपनी के लिए। तो आप जो भी कंपनी होगी, आप जो भी नाम सोचेंगे, वो नाम किसी दूसरी कंपनी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। आप जो कंपनी का नेम रख रहे हैं वो एकदम यूनिक होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का नाम उससे अलग हो। और फिर जब आप कुछ नाम देते हैं, हम एक नाम नहीं देते, मान लीजिए 3 नाम दे दिए, जनरली 3 नाम देते हैं रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार वो आपके नेम अप्रूव करेगा, वो चेक करेगा कि ये कंपनी जो नाम आप दे रहे हैं वो किसी और कंपनी का तो नहीं है। तो वो ये अप्रूव करेगा, अपने रजिस्टर में चेक करेगा। चेक करने के बाद वो आपके किसी एक नाम को अप्रूव कर देगा कि आपकी कंपनी का नाम ये हो सकता है। उसने नेम अप्रूव कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब क्या होगा, प्रमोटर ये डिसाइड करेगा कि वो पीपल जो मेमोरेंडम को साइन करेंगे। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि प्रमोटर
उन लोगों को डिसाइड करेगा जो ये मेमोरेंडम साइन करने वाले हैं। जो मेमोरेंडम साइन करते हैं वो जनरली फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं कंपनी के, और प्रमोटर जिसने आइडिया को रियलिटी में चेंज किया है वो भी इनको साइन कर सकता है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। आप प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे प्रोफेशनल कौन हो जाएंगे? ब्रोकर, अंडरराइटर्स। अब ये लोग कौन है? ब्रोकर्स जो आपके शेयर्स होंगे कंपनी के, जो आगे अभी आएगा उसमें आपकी हेल्प करेंगे, शेयर्स आपके बिकवाएंगे। अंडरराइटर्स जो शेयर आपके खरीद सकते हैं उनको बताएंगे कि क्यों आपको इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में प्रमोटर को वो लोग अपॉइंट करने हैं जो कि ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स होंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जब ये सब काम हो जाएगा तो इसमें प्रमोशन में लास्ट स्टेज होगी कि आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से पहले हमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से होंगे? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे तैयार करने पड़ेंगे। फिर इसका सेकंड स्टेप आएगा। ये सब फर्स्ट स्टेज में आया था, अब इसका सेकंड स्टेज आएगा जो कि होगा इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन रिफर्स टू द रजिस्ट्रेशन द कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में। जो भी कंपनीज एक्ट चल रहा है उस कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इजी हैं, देखिए आप। फर्स्ट स्टेप है फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। फिलिंग, आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो MOA, AOA, प्रॉस्पेक्टस वगैरह बताया, स्टेटमेंट्स ऑफ ऑथराइज कैपिटल, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे, उनके नाम, उनका एड्रेस, उनकी एज, उनकी ऑक्यूपेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे फाइलिंग करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा पेमेंट ऑफ फीस। अब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए तो आपको एक पेमेंट ऑफ फीस देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। वो फीस जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की या फिर फीस किस पर डिपेंड होगी? वो आपकी ऑथराइज कैपिटल पे डिपेंड होती है। यहाँ पे डिपेंड ऑन ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कह लीजिए, सब्सक्राइब कैपिटल कह लीजिए, नॉमिनल कैपिटल कह लीजिए, बात एक ही है। वो कैपिटल जो रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई है तो होती है तो सम कैपिटल के साथ होती है। उस कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल कह लें, ऑथराइज कैपिटल कह लें, सब्सक्राइब कैपिटल कह लें, नॉमिनल कैपिटल कह लें, बात एक ही है। तो जितनी आपकी ऑथराइज कैपिटल होगी आपकी पेमेंट ऑफ फीस उस पर डिपेंड होगी। अब ये सब हो गया। अब नेक्स्ट आपका आएगा रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रार ये वेरीफाई कर लेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो चेक कर लेगा, आपकी रिसिप्ट चेक कर लेगा जो आपने फ़ीस सबमिट करी है सबकी। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तब आपकी कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन, मतलब आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन रजिस्टर ऑफिस में जो रजिस्टर होगा कंपनीज़ का उस पर वो एंटर कर देगा। जो आपकी कंपनी का नाम है, मान लीजिए XY लिमिटेड, तो ऐसे करके वो कंपनी रजिस्टर में आपकी कंपनी का नाम एंटर कर देगा। नेक्स्ट आपका आएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर में लिख चुका है, एंटर हो चुका है, तब रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है इस चीज़ का सर्टिफिकेट दे देगा। जिस डेट पर आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई उस दिन से आप और आपकी कंपनी दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये मैंने आपको समझाया था पीछे बहुत सारी जगह पर, आपको फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाई थी उसमें, अभी लास्ट कंपनी में ही पढ़ाया। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब मेंबर्स की और कंपनी की अलग पहचान। अगर कोई भी केस मेंबर्स पे होता है उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, और अगर कंपनी पे होता है तो उसको
मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों अलग हैं, इनकी लीगल एंटिटी है, खुद की अलग पहचान है। थर्ड है आपकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। इसमें देखिए, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनीज गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी, बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अ थर्ड स्टेज एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। सुनिए, अब जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया है रजिस्ट्रेशन का, इनकॉर्पोरेशन का आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो जो प्राइवेट कंपनी होंगी वो अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकती हैं, वो अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देंगी। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनको एक स्टेज और परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाए, मतलब उनको बिज़नेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने का एक सर्टिफिकेट मिल जाए, इसलिए उन्हें एक स्टेज और परफॉर्म करनी पड़ती है। अब वो स्टेज में क्या है, ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है जो कि थर्ड है। अब इसमें भी स्टेप्स हैं, इसमें है सेबी अप्रूवल। अब ये सेबी क्या है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या होता है, ये सेबी एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स होते हैं वो बिकते हैं, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज़ में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी काम करती है। ठीक है, ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं उनको अपनी कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सेबी के लिए सबमिट करनी पड़ती है बिफोर इशूइंग द सिक्योरिटीज़ इन द कैपिटल मार्केट में अपने शेयर्स इशू करने से पहले, सिक्योरिटी इशू करने से पहले उनको सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सेबी को देनी पड़ती है। कंपनी कोई भी कोई भी मटेरियल हाइड नहीं कर सकती, कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं कर सकती। अगर बाद में ऐसा पता चलता है कि उन्होंने ये बात छुपाई है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है प्रॉस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन अ ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। जब कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने हैं मार्केट में, उससे पहले उन्हें प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर करना पड़ता है। एक डॉक्यूमेंट है ये इम्पॉर्टेंट जो प्रिपेयर करना पड़ता है और ये जनरल पब्लिक को इशू करना पड़ता है। ये इन्विटेशन होता है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रार में प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, इट्स कंपलसरी। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। मैंने आपको पहले भी बताया, बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। बैंकर्स जो आपको एप्लीकेशन, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स का मैंने आपको बताया, अभी फिर से बता दूंगी। पहले बैंकर्स का सुनिए। शेयर एप्लीकेशन मतलब आपने अपने शेयर इशू कर दिए, तो लोग अप्लाई करेंगे ना उसके लिए, तो एप्लीकेशन मनी देंगे, एप्लीकेशन देंगे, उसके साथ मनी भी आती, तो एप्लीकेशन मनी देंगे, तो उसको रिसीव करना मतलब उसको डिपॉजिट करना और फिर उनको वापस रिटर्न भी करनी पड़ती है। कभी मोस्टली करनी पड़ती है, क्योंकि जितने शेयर्स होते हैं एप्लीकेशन हमेशा उससे ज़्यादा की आ जाती है कभी, तो हमें उनका पैसा भी जमा करना पड़ेगा। उसका काम ये बैंकर्स करते हैं। ब्रोकर्स हमारे शेयर्स को सेल करते हैं जनरल पब्लिक तक, एंड अंडरराइटर्स ये कमीशन चार्ज करते हैं, ये हमारे शेयर्स लोगों को बताते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदने चाहिए आपको, तो हमें ये लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनी को फंड का शॉर्टेज ना हो, इसलिए जो कंपनी है उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है। आपके शेयर्स 90% बिक जाए, मतलब आपके लिए जितने भी आपके शेयर्स हैं उसका 90% एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन आपके पास आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती। अगर फॉर्म करनी है, फॉर्म होगी, आगे जो ये स्टेप्स आएंगे वो तभी आएंगे जब आपके पास मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन आपके शेयर्स के लिए आए। फिर नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब हमें स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इनके लिए हमें
एक तो पहली चीज़ हमें अपनी फर्म को, हमें अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करानी पड़ती है। सिक्योरिटीज़ को जनरल पब्लिक को सेल करने से पहले हमें अपने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी फर्म को लिस्ट कराना पड़ेगा। जब कंपनी अप्लाई करेगी तो उसे परमिशन मिलेगी, जब कंपनी अप्लाई करेगी उसे परमिशन मिलेगी। उसके जब स्टॉक एक्सचेंज सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाएगा तभी उसको परमिशन मिलेगी। उसके बाद ही वो रजिस्टर्ड होगी, मतलब उसका नाम आएगा स्टॉक एक्सचेंज में, और तभी वो अपने जो एप्लीकेशन मनी आ गई तभी उसके बाद वो अलॉटमेंट मनी मांग सकती है, उससे पहले वो नहीं मांग सकती। और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आ गई है वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी अपने जिन्होंने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करा था उनको। अगर आप नहीं दे पा रहे हो, ज़्यादा आ गई है, तो आपको वहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा उनको। अब इसमें लास्ट स्टेज आती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब आपकी कंपनी का नेम लिस्ट हो गया है स्टॉक एक्सचेंज में, तब आप तैयार हैं अलॉटमेंट मनी लेने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम अलॉटमेंट देते हैं, जब अलॉटमेंट हम मांग रहे हैं, हमारे पास अलॉटमेंट आया, तो हमें नाम, एड्रेस अपने शेयर होल्डर का, जिनको शेयर हमने अलॉट किए हैं, वो शेयर होल्डर्स जिसको हमने शेयर्स अलॉट किए, जितने शेयर अलॉट किए, जिनको किए, उनके एड्रेस, उनके नाम, वो सारी चीज़ें हमें सबमिट करनी पड़ती हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के लिए। उन शेयर होल्डर्स के नाम, उनके एड्रेस, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उनको इशू करे हैं, वो सारी चीज़ें हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपकी थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट आपकी फोर्थ और लास्ट स्टेप आएगी, जो कि है कमेंसमेंट ऑन बिजनेस। फोर्थ देखिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या है, आफ्टर द सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सुनिए, जब सब कंपनी की सिक्योरिटीज़ जो हैं वो सब्सक्राइब हो चुकी हैं, 90% रिसीव हो चुका है, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको 90% का आ चुका है एप्लीकेशंस का, तो कंपनी रजिस्ट्रार के लिए ये अप्लाई करेगी कि उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट इशू करा दिया जाए। जब वो ये एप्लीकेशन देगी तो उन्हें कुछ और चीज़ें भी तैयार करनी पड़ेंगी। A declaration that share payable in cash has been subscribed for minimum subscription has been received। उन्हें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल है वो उनको रिसीव हो चुकी है। A declaration that every director has paid in cash an application allotment money on his share। उन्हें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हर डायरेक्टर ने कैश में पे किया है उनकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी उनके, क्योंकि डायरेक्टर्स के भी शेयर कंपनी में होते हैं, तो उन्होंने आपकी अलॉटमेंट मनी और एप्लीकेशन मनी कैश में आपको पे कर चुके हैं। उनको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा डेट नो मनी इज़ पेंडिंग टू द पे बैक टू द एप्लीकेंट। कोई भी ऐसी मनी नहीं बची है जो कि उन्हें एप्लीकेंट्स को वापस करनी होगी। ये सारी चीज़ें जब वो डिक्लेयर कर देगा और एप्लीकेशन दे देगा, उसके साथ रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, सबमिट कर देगा कंपनी को, और वो जब सेटिस्फाई हो जाएगा आपकी सारी डॉक्यूमेंट से, तब वो आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस। अब आप अपना बिज़नेस की एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। जिस दिन से सर्टिफिकेट आपको इशू हो गया है, मान लीजिए 13 अप्रैल को आपको ये बिज़नेस का 2020 ये आपको इशू हो गया, ठीक है। तो इस दिन इशू हुआ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का सर्टिफिकेट, तो आप इसी दिन से अपनी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आपने चारों स्टेप्स पढ़ लिए, चारों स्टेजेस के अंदर जो जो स्टेप्स थे आपने वो पढ़ लिए। अब आपको सब आ गया है, इजीली आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, होप सो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, एक बार फिर से वीडियो रिमाइंड करके देखिए, अब आपको याद हो जाएंगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।